हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज महेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महेश्वर सूत्र क्या होता है, कैसे मिले, कैसे प्राप्त हुए, आइए जान लेते हैं। महर्षि पाणिनि जो व्याकरण के रचयिता हैं, इन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप किया। और किसका तप किया? शिव जी का। इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक नृत्य किया और उसके साथ डमरू का वादन किया। आप जानते हैं भगवान शिव डमरू और त्रिशूल लिए रहते हैं, तो उन्होंने डमरू के साथ एक नृत्य किया और उन्होंने डमरू बजाया। डमरू बजाने से पाणिनि महोदय को 14 सूत्र सुनाई पड़े संस्कृत के, जिससे उन्होंने महेश्वर सूत्र की रचना की पाणिनि महोदय ने। तो भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, देखिए कैसे है, बताते हैं आपको। ये नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने यानी कि नृत्य के बाद, अवसाने माने बाद में, नटराज राजो अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है कि भोलेनाथ ने नाचने के बाद ननाद ढक्काम नवपंचवारम, अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? 9 और 5। 9 5 कितना होता है? 14। नवपंचवारम, 9 और 5 यानी 14 बार बजाया। ऊर्ध्वर तुकामा सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए। क्यों बजाया था डमरू? सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए। 9 5 14, 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया। उसी से पूरा शिव सूत्र, इसको क्योंकि ये शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो शिव सूत्र यानी कि भोलेनाथ के डमरू से जो निकले हुए हैं, तो उनको शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है। तो इनका पूरा एक जाल उत्पन्न हुआ। जैसे आयुण रिलिक एवोंग अयोच, ऐसे ही टोटल 14 सूत्रों का ताना बाना निकला। इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये 14 हैं, तो इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से फिर प्रत्याहार पाणिनि महोदय जी ने बनाया, तो इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और इन्हीं सूत्रों में वर्णमाला निहित है, इसलिए इन सूत्रों को वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे वर्णमाला भी बनती है। इसीलिए इन्हें, अब 14 हैं इसलिए चतुर्दश सूत्र। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि चतुर्दश सूत्र किसे कहा जाता है, तो यानी महेश्वर सूत्र को ही चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र आदि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हैं आपके 14 महेश्वर सूत्र, चतुर्दश महेश्वर सूत्र। क्योंकि ये 14 हैं इसलिए चतुर्दश भी कहा जाता है। तो देखते हैं। आयुण रिलिक एवोंग अयोच हयवरट लण यमंगणनम झभई गढ़दस जब गढ़दस खप चटत चटतव कपय सससर हल। दोस्तों, मैं एक आपको सरल तरीका बताता हूँ, जिससे आप इनको एकदम आसानी तरीके से याद कर लेंगे। आयुण रिलिक एवोंग अयोच, इनको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 4 तो आपको ऑलरेडी याद ही होंगे, किसी को भी बहुत आसानी से ये ऑटोमेटिक याद ही हो जाते हैं।
आते हैं पांचवे में, हय वरट। हय माने होता है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा पांच, उसके चार पैर होते हैं, और यदि उसे पीछे से देखा जाए, एक पूंछ भी होती है उसकी, तो पीछे से पूंछ को देखते हुए दूर से यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके पांच पैर हैं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे हायवरट, यानी कि हाय, हाय माने घोड़ा, यानी घोड़ा याद करेंगे आप तो पांचवा याद हो जाएगा हायवरट। लण छठवां एकदम सरल है, ये आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ये लण छठवां है। अब एमंगणनम सातवां, यानी छह लोग लड़ गए तो सातवां उत्पन्न हुआ एमंगणनम। उसके बाद झभई आठवां हो जाता है। घड़धस, घड़धस, आप देख रहे हैं घड़धस यानी नौवां। जब गढ़धस, दस दस आ रहा है तो दसवां, और उसके बाद घड़धस, दस के पहले वाला नौवां यानी कि घड़धस, और उसके बाद जब घड़धस, तो दस आ रहा है दसवां। अब आ जाए खप चढ़त चढ़तव। आपने कभी स्टेशन पे देखा होगा, पटरियाँ बनी होती हैं दो, एक इधर से ट्रेन जा रही हो और एक इधर से जा रही हो, और आप बीच में खड़े हो, तो कैसा होगा, खप चढ़ चढ़ता हो, खप चढ़ चढ़ता हो, खप चढ़ चढ़ता हो, ऐसा होता है ना। तो इससे आपको पता चलेगा ग्यारहवां, पटरियाँ दो हो ना, ये 11 पटरी बनी हुई है, तो ये हो जाएगा खप चढ़ चढ़ता हो। 12वां है कपय। दोस्तों कप जब आप खरीदते हैं कभी, यदि एक जोड़े के टाइप में, कि यदि एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग लेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका मॉडल भी चेंज हो जाएगा। यदि आप इकट्ठा लेंगे तो कितना लेंगे, एक दर्जन लेते हैं, यानी एक दर्जन में 12 कप, तो 12वां क्या हो गया, कपय। कप आप कप से याद रखें, 12वां कपय। उसके बाद 13वां सससर, और 14वां में हल हो जाता है, यानी कि हल। यहाँ से सारे महेश्वर सूत्र हल हो गए 14। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी बात पे एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों इन महेश्वर सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, ये इनमें से क्या आगे आप करेंगे। यदि आपको महेश्वर सूत्र याद हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपको संस्कृत की आधी व्याकरण आ गई। सारा कुछ इसी महेश्वर सूत्र में निहित है, यही व्याकरण का सब कुछ है। यदि महेश्वर सूत्र नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखें। अब आइए जानते हैं महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद फिर अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण जानते हैं आपको, या, वा, रा, ला, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। उसके बाद फिर पंचम वर्ण है, जो वर्गों के पंचमाक्षर जिसे कहते हैं, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये पंचमाक्षर हैं। उसके बाद उसके पांचवें अक्षर हो गए, चौथे वर्ण हैं। उसके बाद चतुर्थ वर्ण, उसके बाद फिर तृतीय वर्णों का तृतीय वर्ण है। उसके बाद द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण के बाद फिर प्रथम वर्ण, उसके बाद अंत में स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन तो ये का से मा तक होते हैं, ये हैं सा सा सा, ऊष्म व्यंजन इन्हें कहते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, और ये दंत सा, हा, ये हो गए ऊष्म वर्ण। इन 14 सूत्रों में जो अड़ा है, का है, चा है, ये व्यंजन वर्ण हलंत हैं। इनका नाम इत है, जो अंत में है ना, अयोण, रिलिक, एवोंग, अयोच, हाइवरट में टा है, ये जो है इत होते हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। इनका काम होता है प्रत्याहार बनाना, ये प्रत्याहार बनाने का कार्य करते हैं। तो प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, जैसे दे दिया गया अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में अयुण से लेकर
अयौच तक के सूत्र, 4 सूत्र, इसमें 4 सूत्र ले लिए जाएंगे। अब इसमें अणा नहीं जोड़ा जाएगा और ना ही चा जोड़ा जाएगा और ना ही रिलिक का ये का जोड़ा जाएगा। इसके बीच में आ ई उ री ली ये सब जोड़े जाएंगे। तो इसमें अच के अंतर्गत क्या आते हैं, देखो देख लेते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ली ए ओ आए और आओ, ये 9 हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच कहा जाए या स्वर कहा जाए, बात एक ही है, क्योंकि स्वर जो होते हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें अच कहा जाता है। इसमें इत संज्ञक वर्ण जो हैं इन्हें नहीं गिने जाते हैं। मैंने बताया ना, आ इसमें अड़ा हो गया, का हो गया, गा हो गया, अंत में जो लगे चा टा, ये नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये इनसे इत संज्ञा, इन्हीं से तुम प्रत्याहार बनते हैं। इनका काम होता है प्रत्याहार बनाना। अब जैसे दोस्तों माहेश्वर सूत्र में एक आपने देखा है 5वां सूत्र हाइवरट। इसमें जो है हा आया है एक बार, और उसके बाद हल में भी एक हा आया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वर्ण है जो महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों वह हा हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें। और एक इत संज्ञक वर्ण यदि पूछ लिया, यदि आपको पूछता है कि इत संज्ञक वर्ण कौन सा है जो महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, तो अयुण में अड़ा आया है एक, और लण में 6वें सूत्र में अड़ा 2 बार आया है। तो इत संज्ञक वर्ण अड़ा है जो महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जानते हैं इत संज्ञा कैसे होता है, इत संज्ञा क्यों होता है। इत संज्ञा करने का एक सूत्र होता है, देखिए बताते हैं। इत हलंत्यम, ये हलंत्यम सूत्र से ये इत संज्ञा का उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। जो मैंने बताया ना, अंत में अयुण में जैसे अड़ा है, रिलिक में का है, एवं में अंगा है, तो इनकी इत संज्ञा होती है। ये हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा होती है। और इसके बाद इनका जो है तस्य लोपः से एक सूत्र है, तस्य लोपः, लोप हो जाता है। जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। इसलिए अणु में जो अणा है, रिलिक में का है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। इसलिए प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इनका इत संज्ञक वर्णों की इनकी गिनती नहीं की जाती है। अब दोस्तों जानते हैं प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार प्रति धन आंग धन है धन घ्याई बराबर मिलकर बनता है प्रत्याहार। प्रति उपसर्ग है, आंग धातु हे धातु घ्याई प्रत्यय से मिलकर ये बना है प्रत्याहार। इसका संक्षेप में अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसका कार्य है संक्षेपीकरण करना। इसका मतलब होता है प्रत्याहार। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार जो विधायक सूत्र है वो होता है आदिरंतेन सहेता।
आदिरन्तेन सहेता। इसी में से हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार जो बनता है विधायक सूत्र है वो आदिरन्तेन सहेता, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों कुल प्रत्याहार जो हैं 42 हैं। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कुछ विद्वान इन्हें 43 मानते हैं, कुछ 44 भी मानते हैं। तो जो मेन है टेट सुपर टेट में जो पूछा जाता है प्रत्याहारों की संख्या 42 ही मानी जाती है। यदि टेट में पूछता है, सुपर टेट में पूछता है, तो आप 42 ही मारिए। इसमें अच प्रत्याहार जो है मैंने बताया, इसमें 9 स्वर हैं। 9 स्वर आ जाते हैं इसके अंतर्गत, आयुण से लेकर के आयावच तक। इन्हें अच कहा जाता है क्योंकि अच के अंतर्गत ये आते हैं स्वर। हल प्रत्याहार, अभी हम आपको बताते हैं प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत 33 व्यंजन आ जाते हैं। जो व्यंजन वर्ण हैं ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये कुल मिलाकर 10 सूत्रों में हैं, इसीलिए इन्हें हल कहा जाता है क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद झस प्रत्याहार देख लेते हैं। झस प्रत्याहार में वर्ण के चौथे वर्ण आते हैं सब इस वर्ग के, जैसे झा, भा, घा, ढा और धा। ये वर्गों के जो है चौथे वर्ण आते हैं। झभई से लेकर घटधा से 2 सूत्र बनाते हैं। और जस प्रत्याहार, इसमें जो है वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। जा, बा, गा, डा और दा, जो कि जबगढ़दस सूत्र से बनता है। एक ही सूत्र है इसमें। इसके बाद चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। च्या, टा, ता, का और पा। ये चढ़ता कपय होता है ना 2 सूत्र, इसमें ये आते हैं प्रथम वर्ण। और उसके बाद सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत सस्सर आ जाते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये आ जाते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत। यण प्रत्याहार के अंतर्गत चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं। या, वा, रा और ला, ये आ जाते हैं। आयुण, ऋलिक एवं अयौच आदि 14 सूत्रों में जो अणा का च आदि हल वर्ण लगे हुए, इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना ही है। आप जानते हैं, बता ही चुका हूं मैं। अण प्रत्याहार जैसे ले लेते हैं। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, पहले सूत्र। इसमें जो है ये 3 आ जाते हैं। अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और ली, ये आ जाते हैं। इसके बाद अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, आओ, इतने आ जाते हैं संपूर्ण स्वर अच में। उसके बाद अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ
हा, या, वा और रा, ये आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ध्यान देने लायक बात है, सबसे मेन पूछ लेता है, अण 2 बार आया है ना अड़ा, तो एक अण में आ, ई और ऊ आते हैं, और एक अण जो है लण तक जाएगा, इसमें आ से लेकर ला तक, यहाँ तक बनेगा। यदि ऑप्शन में दिया है ये 3 वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत, तो आप इसको मारेंगे, और ये आ से लेकर लण 6वें सूत्र तक जो जाता है, यदि इसको दिया है कि इसमें इतने सूत्र आते हैं, तो आप इसको मारेंगे, क्योंकि इसमें दोनों सही है। और उसके बाद एक प्रत्याहार बनता है इण। इण प्रत्याहार में ये पहले सूत्र से लेकर ई से लेकर 6वें सूत्र तक जाएगा। इसमें पहले की गणना नहीं की जाएगी कि आप मार दें ई और ऊ आता है, तो ई और ऊ ये इण प्रत्याहार में नहीं आता है। इसमें आपको यहाँ तक जाना है। इण प्रत्याहार के अंतर्गत ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आए, आओ, हा, या, वा, रा और ला, यहाँ तक आपको मारना है इण प्रत्याहार में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जैसे हम देख लेते हैं उक प्रत्याहार, ऐसे ही आप बना लेंगे। प्रत्याहार एकदम सरल है, एकदम ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। ऊ, री और ली, ये उक प्रत्याहार में आ जाएगा। एंग प्रत्याहार यदि पूछ लेता है तो एंग, एंग में ए और ओ आ जाएंगे। ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र हैं। उसके बाद यदि हल पूछ लिया तो हल में संपूर्ण व्यंजन आ जाएंगे, का से लेकर मा तक, और जो सस सर हैं ये सब आ जाएंगे, सा 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 तीनों सा, और हा भी आएगा, ये आ जाएंगे संपूर्ण। यण पूछ लिया तो अंतस्थ वर्ण। ऐसे ही आपको सारे महेश्वर सूत्र अपने आप से बना लेना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।